भैया घूस देने के आरोप में केस हुआ और अब घूस देकर ही छूटने की फिराक में है। ऐसा ही कुछ हो रहा है अमेरिका में गौतम अडानी के साथ। गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में घूस देकर आरोप लगा था उनकी एक साथी कंपनी पे और उनके नाते रिश्तेदारों पे। अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका में उनके ऊपर से तमाम आरोपों को हटाया जा रहा है। इसके बदले गौतम अडानी ने अमेरिका में 10 बिलियन यानी कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का वादा किया है, जिसकी वजह से अमेरिका में 15,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी और गौतम अडानी जी इस तमाम कोर्ट कचहरी के पचड़े से फ्री हो जाएंगे। भारत में लोग यह कह रहे हैं कि यह हमारे प्रधानमंत्री की ही कृपा है जो कि गौतम अडानी पर इस तरीके से बरस रही है। इसको भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी और भारत की सरकार अगले 5 साल में अमेरिका में करीबन $500 बिलियन का निवेश करने जा रही है। यह इतना बड़ा अमाउंट है कि भाई साहब हमारे तो कैलकुलेटर की भी सांस फूल गई इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते करते। लेकिन खबर यही है कि अब गौतम अडानी जी फ्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों ही दोस्त बहुत ही खुश हैं। जो भी हो, प्रधानमंत्री जी दोस्त बहुत बढ़िया हैं। देखिए, गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर गौतम अडानी का हाथ ना हो? मीडिया में हो, एनर्जी में हो, पोर्ट में हो, एयरपोर्ट में हो, हर जगह अडानी ही अडानी नजर आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से अमेरिका में अडानी की सांसें कुछ फूली हुई थी। उनके ऊपर एक केस चल रहा था जिसमें उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अमेरिका के कुछ सरकारी अधिकारियों को घूस देकर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त किए हैं। इस मामले में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। लेकिन अब यह खबर निकलकर आई है ऐसे तमाम मामले गौतम अडानी के ऊपर से हटा लिए जाएंगे। खबर यहां तक खत्म हो जाती है, लेकिन इसके कनेक्शंस यहां से शुरू होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका की एक बड़ी ट्रेड डील हुई थी जिसमें अमेरिका ने भारत से यह मनवा लिया कि अमेरिका के प्रोडक्ट जो भारत में बिकेंगे उनके ऊपर 0 टैक्स लगाया जाएगा और जो भारतीय प्रोडक्ट भारत में बन करके अमेरिका में बेचे जाएंगे उन पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। इस पूरी कहानी से पहले भारत के ऊपर अमेरिका ने इसी टैरिफ का दबदबा दिखाया। पहले 50% टैरिफ, फिर 25% टैरिफ, फिर 18% टैरिफ पर आकर बात सुलट गई। लेकिन यह टैरिफ हमें तब बड़ा दिखने लगता है जब हम इसे कंपेयर करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार से। मनमोहन सिंह के समय पर भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में करीबन 2.3% का टैरिफ लगाया जाता था और ऐसा ही कुछ टैरिफ भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगाया जाता था। लेकिन अब वो टैरिफ 0 कर दिया गया है, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स पर 18% का टैरिफ लगता रहेगा और गौदी मीडिया के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक बन गया था। लोग पूछ रहे थे कि ऐसी डील करने में क्या मजबूरी रही सरकार की कि उन्हें यह डील करनी पड़ी। अब समझ में आ रहा है क्या मजबूरी रही होगी, क्योंकि एक दोस्त को रियायत दिलवानी थी, अमेरिका में केस रफा दफा करवाना था। अब दोस्त की भी जेब ढीली हो रही है और भारत सरकार की भी जेब ढीली होने वाली है। यानी कि अमेरिका में भारत सरकार और गौतम अडानी के द्वारा करीबन 510 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। 510 बिलियन डॉलर। अगर आप ये आंकड़ा सही मान लेते हैं कि 10 बिलियन डॉलर के निवेश से अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा होंगी, तो 500 बिलियन डॉलर के निवेश से 500 बिलियन डॉलर की प्रोडक्ट खरीद से अमेरिका में कितनी नौकरियां पैदा होंगी आप गुणा गणित करना बेहतर जानते हैं। तो फिर इस डील में भारत का क्या फायदा हुआ यह भी आप अपने आप समझिए। लेकिन एक और बात समझने की जरूरत है जो कि सोशल मीडिया पर कही जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी इस खबर से ही रिलेटेड क्या लिख रहे हैं ये जरा देखिएगा। घूस देने के आरोप में केस हुआ, अब घूस देकर केस खत्म हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यह प्रश्नवाचक चिन्ह भी खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी हैदर लिख रही हैं, मिस्टर अडानी वुड बी विलिंग
to invest $10 billion in American economy to create 15,000 jobs। और ये इन्होंने कोट ट्वीट किया है अपनी ही उस ट्वीट में जिसमें उन्होंने खबर बताई है, यूएस सेट टू ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट इंडियन बिलियनर अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड। और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पोस्ट की है। यूएस सेट टू ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट इंडियन बिलियनर accused of fraud. The discussion came after a meeting in which a lawyer from the billionaire Gautam Adani made an unusual offer according to people familiar with this matter. गौतम अडानी के ओर से यह ऑफर दिया गया है कि अगर आप ये केस हटा लेते हैं, ये केस हमसे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, तो गौतम अडानी $10 बिलियन का निवेश करेंगे। अब ये कहां का न्याय हुआ, किस अदालत में इस तरीके की सौदेबाजी होती है, हमको तो नहीं समझ में आता है। यानी कि कोई भी एक्यूज आएगा और कहेगा हम आपके देश में फला अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके ऊपर से तमाम केसेस हटा लिए जाएंगे। कोई रेपिस्ट कहेगा कि चलिए मैं पीड़िता के परिवार को 10 करोड़ रुपए दे देता हूं, हम पे से केस हटा लीजिए। तो फिर न्यायालयों की जरूरत क्या है, फिर दलालों के ऑफिस खोल लेते हैं। दलालों के ऑफिस में न्याय और अन्याय का फैसला होगा। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा अपराध करने की छूट उसे मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया, जो कि बात हमने आपको पहले भी बताई। ट्रेड डील और गौतम अडानी के ऊपर से तमाम चार्जेस के हट जाने का अगर कनेक्शन देखा जाए तो राहुल गांधी उसी कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील को स्वीकार करके गौतम अडानी को अमेरिका में क्लीन चिट दिलवाने का काम किया है। मंजुल है, पत्रकार हैं और कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने भी एक खबर शेयर की है जिस खबर में साफ तौर पे लिखा है 95,000 करोड़ रुपए का निवेश का ऑफर दिया गया गौतम अडानी के द्वारा। और उसमें लिखा क्या गया है, रिश्वत देते पकड़े गए थे, रिश्वत देकर छूट जाएंगे। भैया बढ़िया सिस्टम है। हम तो कह रहे हैं भारत में भी लेके आइए। भारत में जो जितना पैसे वाला उसको उतना अपराध करने की छूट मिलनी चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।